हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब कोई बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय जो है वो कौन है और उनके बारे में जो है लोग क्या क्या कहते हैं, उसकी क्या कैसे प्रशंसा होती है, और जो कृष्णदेव राय है ये अपने प्रजा को कैसे चलाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कृष्णदेव राय पे कि कृष्णदेव राय का जो जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, वो कैसे राजा थे, और ये जो है कैसे जो है क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये जो आज का टॉपिक है वो है कृष्णदेव राय। तो हम लोग जब भी बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 16 फरवरी 1471 ईस्वी में कर्नाटक के हम्पी में। मतलब कृष्णदेव राय की जन्म की बात की जाए तो ये इनका जन्म हुआ है 16 फरवरी 1471 ईस्वी में कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, कर्नाटक के कहाँ? हम्पी में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके पिता की, तो इसके जो पिता हैं उसके पिता तुलुवा तुलुवा नरसा। उनके पिता कौन है? तुलुवा नरसा। और इनके जो पिता थे ये तुलुवा नरसा, ये एक सेना थे। क्या थे? एक सेना थे। और उसके बाद ये जो थे ये सालू वंश के जो है एक सेनानायक थे। इनके पिताजी जो थे एक सालू जो है वंश था, और उस वंश के ये जो थे शासक थे। और यहाँ पे जो है ये जो है तुलुवा। ठीक है, तुलुवा जो है ये है कृष्णदेव राय के पिताजी। तो ये एक सेनानायक थे। उसके बाद बताया जाता है ये जो थे सेनानायक थे, तो इनका जो है परिवर्तन कैसे हुआ जीवन, तो इसमें बताया जाता है जो है सालू वंश के जो है सेनानायक जो उनके पिताजी थे कृष्णदेव राय के, तो उन्होंने एक जो अंतिम शासक था सालू वंश का, तो वो जो अंतिम शासक था वो था इमाडी नरसी। तो इमाडी नरसी को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के पश्चात उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, जिसके कारण जो है वो राजा बन गए। तो राजा बनने के पश्चात जो होता है कि वो जो है ना ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, और साथ ही निधन कर जाते हैं। तो निधन होने के पश्चात जो उसका बड़ा भाई होता है कृष्णदेव राय के, तो कृष्णदेव राय के बड़ा भाई जो है वो क्या करता था, उसका जो सिंहासन होता, राजगद्दी होता, संभालता था। उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो राजगद्दी था तो उन्होंने कृष्णदेव राय को दे दिया, क्योंकि वो जो थे उस राजगद्दी को संभाल नहीं पा रहे थे, और साथ ही जो है उनका निधन हो गया था। तो जिसके कारण जो है कृष्णदेव राय को वो जो है राजगद्दी मिला। तो इसमें बताया जाता है कि कृष्णदेव राय के समय जो है एक जो था वंश था। कौन सा वंश था? मोहम्मद तुगलक वंश। तो मोहम्मद तुगलक वंश के गलत इरादों के चलते जो है यहाँ के जो राजा थे कृष्णदेव राय, इसको बहुत सारे दिक्कतों और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जो है अलग अलग जो राज्य थे वो अपने आप को जो है स्वतंत्रता करने लगे, जिसके कारण जो है दक्षिण भारत में जो है लोग जो है उसकी ओर आकर्षित होने लगे, उसको जो है कब्जा करने लगे। तो उस समय जो है कृष्णदेव राय जो है राजगद्दी पर बैठे, और राजगद्दी पे आप लोग देख सकते हो 1509 में 20 वर्ष की आयु, इनका जो जन्म जो है मतलब 20 वर्ष की आयु यानी उम्र में जो है इन्होंने जो है राजगद्दी पर जो है बैठा। और राजगद्दी पर बैठने के पश्चात जो है इन्होंने जो अपना काम था उसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया, जिसके कारण मैंने इससे पहले बताया कि इसके बड़े भाई जो थे, तो बड़ा भाई ने क्या किया, इसको कहा, और साथ ही जो है ये राजगद्दी में बैठ गए। तो उस समय की बात की जाए तो उस समय जो था ना राज्य पूरा जो था क्या हो गया था, उथल पुथल मचा हुआ था। तो जिसके कारण जो है जो जनता थी और साथ ही जो है जैसे लड़ाई झगड़ा, तो इन सारी चीज़ों से जो है
काफ़ी जो है भयंकर दुर्घटनाएं वगैरह हो रही थी, तो जिसके कारण जो कृष्णदेव राय थे, तो कृष्णदेव राय क्या किया, वहाँ वहाँ जो है वहाँ रह के उन सारी चीज़ों या फिर समस्याओं का जो है समाधान करने लगे। जो उथल पुथल मच रही है उन सारी चीज़ों को जो है उसको ठीक सुधार करने के लिए लगे रहे, और साथ ही ये कार्य काफ़ी जो है असंभव था, लेकिन ये कृष्णदेव राय जो है उस काम को भी जो है अंजाम दे देते हैं। तो जिसके कारण जो है ये जो कृष्णदेव राय है तो इनकी काफ़ी प्रशंसा हो जाती है, तो जिसके कारण जो है लोग इसको बहुत जो है अच्छे राजा कहते हैं। उसके बाद बात की जाए इसके जो है माता पिता, मैंने बताया इनका जो है क्या था, पिता, ठीक है। इसके पिता का नाम जो था तुलुआ नरसा था, और साथ इनकी माता का जो नाम था वो था नांगला देवी, ठीक है। क्या था, नांगला देवी। तो नांगला देवी और जो है जो इनके पिता थे तुलुआ, तो इनका जो है जब निधन हुआ, तो निधन होने के पश्चात जैसे ये जो थे कृष्णदेव राय राजगद्दी पे बैठे और राजगद्दी में जो है चलाने लगे अपने जो है जनताओं को, उन सारे लोगों को देख रेख करते थे अपने जनताओं का। तो वो जो थे वो उन जैसे उनके जो माता पिता थे, तो माता पिता का काफ़ी आदर करते थे, जिसके कारण जो है उनके माता पिता के नाम से जो है नगर बनाए, और साथ ही जैसे सड़क वगैरह वहाँ के जनता के लिए जो है जितनी सारी चीज़ों की जो है समस्याएं हो रही थी, उन सारी समस्याओं को जो है कृष्णदेव राय जो है दूर कर रहे थे। उसके बाद बताया जाता है ये जो राज्य था उस राज्य को जो है चलाने के लिए कृष्णदेव राय ने जो है 8 मंत्री को नियुक्त किया, ताकि जो है वहाँ का जो राज्य है, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहे, और साथ ही जो है उसका देख रेख अच्छे तरीके से हो, जिसके कारण जो है कृष्णदेव राय ने इनको जो है इनके जो मंत्री थे, इनके 8 मंत्री थे, तो 8 मंत्रियों को इन्होंने नियुक्त किया, और नियुक्त करने के पश्चात जो है उसको 6 अलग अलग भागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया, ताकि जो है अलग अलग जो है राज्य में अलग अलग जो जितने भी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सारी चीज़ों को ठीक करें। तो 6 भागों में इसको जो है बांट देते हैं। 6 भागों में बांटने के पश्चात जो है वहाँ का जो मंत्री होता है, मतलब एक एक जो है मंत्री वहाँ रहते हैं वहाँ के देख रेख के लिए जनता के। उसके बाद हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो है कृष्णदेव राय की पत्नी की बात की जाए तो कृष्णदेव राय की 2 पत्नियाँ थी। जो 2 पत्नी थी वो भी क्या करती थी, धर्म कार्य से सहयोग थी, मतलब लोगों के जो है सहायता क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों का जो है पूर्ति क्या करते हैं, जिनको जिसकी जो है ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को। तो वो जो थे कैसे कैसे पत्नियाँ थी उनकी, धर्म कार्य सहयोग, मतलब वो जो था वो सपोर्ट करते थे जनताओं का। उसके बाद बात करें यहाँ की जो है कृष्णदेव राय के जो दरबारी जो कवि थे वो एक तेनाली भी उसके अंतर्गत जो आते हैं, क्योंकि 8 जो रहते हैं 8 मंत्रियाँ, तो उसके अंतर्गत जो है तेनाली भी आ जाते हैं। और तेनाली जो है काफ़ी बुद्धिमान जो है दरबारी है, और ये जो है कृष्णदेव राय के जो है सबसे प्रेमी माना जाता है, और साथ ही जिसके कारण जो है उसके दरबारी मतलब चहेता दरबारी कहलाता है, कृष्णदेव राय के चहेता दरबारी कहलाता है जो है तेनालीराम। तो तेनालीराम जो है ये काफ़ी चतुर है, और साथ ही इसका जो बुद्धि है काफ़ी ज़्यादा या फिर अधिक मात्रा में चलती है, तो जिसके कारण जो है इन्होंने कई बार जो है जैसे लड़ाई युद्ध होते टाइम जो है राजा को जो है बचाया है, और साथ ही जो है अपनी बुद्धि से उनका जो है उन्नति किया है। इसमें बताया जाता है कि तेनालीराम जो है वो कला और संस्कृति से भी निपुण थे, उनको कला के बारे में ज्ञात था, और साथ ही संस्कृति में भी उसको जो था उनके जैसे संस्कृति में जो भी चीज़ें होती रचना वगैरह उन सारी चीज़ों के बारे में जो है इनको ज्ञात था, पता था। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये जब भी हम लोग बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय जैसे मैंने बताया, तो कृष्णदेव राय जो है एक बड़ा ही जो था युद्ध
युद्ध जो होता है, योद्धा जो होता है वो सम्राट जो है कहलाता है, क्योंकि वो जो था एक जो है सेनापति के जो है पुत्र है, तो जिसके कारण जो है उनको लड़ाई झगड़े से काफ़ी जो है उसको तजुर्बा है, और साथ ही वो जो है किसी भी युद्ध में हारता नहीं है। साथ ही इसमें बात तो होती है कि लड़ाई झगड़ा में तो वो सम्राट थे, परंतु इसमें और एक बात देखने को मिलता है। तो इसमें कहा जाता है कि लड़ाई झगड़े के अलावा भी ये जो है जैसे संस्कृत में रचना करते हैं, यानी हम लोग जो कवि बोल सकते हैं, तो ये एक कवि के रूप में भी जो है प्रसिद्ध देखने को हमें मिलते हैं। तो संस्कृत में जो है जाम्बंती जो है एक रचना लिखा है कृष्णदेव राय ने, और साथ ही जो है तेलुगु में भी एक रचना लिखा है अमुक्ता। क्या लिखा है? अमुक्ता। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो हम लोग जब भी बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय ने वहाँ के जनताओं के लिए काफ़ी सारे जो है जो भी समस्याएं थी उन सारी चीज़ों को जो है पूर्ति करते थे, दूर करते थे। तो उन सारी समस्याओं को दूर करते करते मंदिरों का, घरों का निर्माण करने लगे, जिसके कारण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मंदिरों का भी क्या करते थे, निर्माण करते थे। उसके बाद जो है राजा विक्रम आदित्य के नवरत्न, ये जो राजा विक्रम आदित्य के रत्न जो है नवरत्न जो थे, इनको देखकर कृष्णदेव जो है प्रभावित होके क्या हो गया, मतलब देखा तो उस समय जो है इस नवरत्न को देखने के पश्चात प्रभावित होके इन्होंने जो है 8 मंत्रियों को अष्टदिग्गज बना लिया। मतलब लोगों के देख रेख के लिए क्या किया, 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। इससे पहले बताया मैंने कि 8 मंत्रियों को नियुक्त करने के पश्चात जो है जो ये 8 मंत्री थे वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अष्टदिग्गज। क्या कहलाते हैं? अष्टदिग्गज कहलाते हैं। तो अष्टदिग्गज अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टदिग्गज जो है उसका मतलब क्या होता है, तो वो होता है 8 मंत्रियों द्वारा नियुक्त किया गया अष्टदिग्गज कहलाता है। उसके बाद इसमें जो है बताया जाता है, हर चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। जैसे मान लो वहाँ के जनताओं को कैसे क्या करना है, उसके सुविधा के बारे में, और साथ ही जो है जैसे कोई प्रोग्राम होगा, जैसे मेला वगैरह होगा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में, लड़ाई के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जो वो 8 मंत्री थे यानी अष्टदिग्गज जो थे, उन सारे लोगों पे जो है उन सारे लोगों पे जो है एक दूसरे से जो है उन लोग बात क्या करते हैं। और साथ ही कृष्णदेव राय जो है इनसे हर चीज़ जो है अष्टदिग्गज से जो है मतलब वार्तालाप क्या करते हैं। और साथ ही इसमें बताया जाता है जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने 14 युद्ध लड़े, और साथ ही वो 21 वर्ष के आयु में 14 युद्ध जो लड़े उनको भी उन्होंने क्या किया, जीत लिया। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, इसको मैं बता देता हूँ। तो ये जो चीज़ है इसमें बताया गया था जो बुक्कर और हरियर, तो ये जो बुक्कर और हरियर थे, तो बुक्कर और हरियर ने जो है विजयनगर की स्थापना की। कहाँ पे क्या था आंसर है, दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने किया था, बुक्कर और हरियर ने। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कृष्णदेव राय का वीडियो, और ये वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ मिली, जानकारियाँ मिला। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।